हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से क्लास 9th का काव्य खंड से लेसन 12 जिसका नाम है कैदी और कोकिला। लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जीवन परिचय पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। किस काव्य लेखक को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो हमारा आंसर आएगा माखनलाल चतुर्वेदी को, क्योंकि इनकी रचनाएं जो होती हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। ये लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनकी का जीवन परिचय और इनकी जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनके नेम आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखीं। ये उपनाम उनको दिया गया था। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखीं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया। आगे बताते हैं। ये कविता किन भावों और विचारों से ओतप्रोत है? ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय संविधान सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। प्रस्तुत कविता की रूपरेखा देखते हुए यहाँ पर लेखक अपने भाव को व्यक्त करता हुआ इसके पाठ के सारांश को हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता यानी उसकी क्रूरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए एक कांच के समान प्रतीत हो रही है। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना वर्चस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया है, अमूल्य जिसका कोई भी मूल्य न हो। आगे हम अपनी कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा, किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं
तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। प्रस्तुत कविता में कवि का भाव है, वह कोयल को कहता है कि आधी रात को कोयल तुम चौकस होकर किस प्रकार के आवाज़ को निकाल रही हो। क्यों तुम इतना चौंक कर, क्यों तुम इतनी परेशान होकर इतनी व्यग्रता से तुम क्या पूछना चाहती हो। कोयल से लेखक यहाँ पर पूछता है कि आधी रात को तुम चौंक करके हमसे क्या पूछना चाहती हो। तुम इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो। क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है। यदि कोई ऐसा संदेश है भी तो यह संदेशा किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। प्रस्तुत काव्य के माध्यम से यहाँ पर लेखक जो है वो कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम अर्धरात्रि को ऐसे क्यों चौंक करके चीख रही हो। मुझे बताओ, क्या तुम कोई संदेशा लेकर के आई हो या कोई गीत सुना रही हो, या तुम्हारे इस गीत में कोई प्रेरणा छिपी हुई है। मुझे स्पष्ट रूप से तुम यह बताओ कि तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो। जिस स्थान पर मैं कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने के लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक काली और ऊंची हैं तथा यहाँ पर चोरों, डाकुओं और राहजनी करने वाले लोगों का निवास है। स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए भी यहाँ पर भोजन प्राप्त होता है जो हमें भरपेट नहीं मिलता, यानी पर्याप्त भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर हमारा रह जाता है। अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक से जीने भी नहीं देते हैं। हमारे चारों तरफ कड़ा पहरा यानी निगरानी लगी हुई है और उस निगरानी के लिए यहाँ पर सिपाहियों को बिठा दिया है। कवि यहाँ पर प्रश्न करता है कोयल से कि क्या यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात छाई हुई है। कहते हैं शासन है या तम का प्रकाश गहरा है। पूछ रहे हैं कोयल से यहाँ पर लेखक अपने भावों को व्यक्त करते हुए कि क्या यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है या वास्तव में आकाश में ही काले बादल छा गए हों। रात इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी कोई भी चंद्रमा की किरण भी, सूर्य की किरणों की तो बात ही नहीं है, चंद्रमा की भीनी प्रकाश भी यहाँ पर आती प्रतीत नहीं होती है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। आली यानी का अर्थ होता है सखी। पूछ रहे हैं कि क्या इस काली रात में तुम कोई संदेशा लेकर के आई हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। आगे कहते हैं क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं कि इस जेल की काल कोठरी से संबंधित बातें करते हुए तो किस कसक भरी, कैसी उदास भरी वाणी में कूक रही हो, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोकिल बोलो तो। इस पैराग्राफ में कहते हैं कि ऐसा कौन सा बोझ तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे मन पर पड़ा हुआ है जिसकी वेदना तुम्हारे वाणी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसा कौन सा कष्ट तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है जो कि तुम अर्धरात्रि को, आधी रात को इस प्रकार से व्याकुल होकर के
उद्विग्न होकर के चीख रही हो। तुम्हारी यह करुणा भरी दुख भरी आवाज़, हे कोयल, इस आवाज़ में तो सदैव मधुरता होती थी, परंतु आज इतनी करुणा क्यों भरी हुई है? वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है। तुम तो मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक मानी जाती हो, जिसकी तुम स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस पर सीमा तक विचलित क्यों हो? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारे दुख का कोई अंत ही नहीं हो। ऐसी पीड़ा भरी वाणी तुम्हारी विक्षिप्तता को दर्शा रही है, तुम्हारे अंदर के भावों को व्यक्त कर रही है। तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख रही हैं? अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है, जो तुम्हारी वाणी की व्याकुलता को और भी बढ़ा रहा है? मुझे देखो, लेखक अपने तीसरे काव्यांश में कहता है कि कोयल से कहता है, मुझे देखो कि मैं देख न सकता जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आले। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं कवि कोयल से कि हे कोयल, क्या तुम्हारे शरीर पर पड़ी, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं हो रही हैं। ये तो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी हैं। ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हमारे हाथों में सजी हुई हैं। हमें ये कोल्हू के चरसा को खींचते समय चर्रकचू की ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है। यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का एक नया गीत गा रहे हों और रच रहे हों। कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरखा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का एक नया संचार होता है, अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। कवि आगे समझाते हुए कहते हैं कि इस अंधकार एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है? उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को बेध रहा है, यानी चीर रहा है, एक दिशा से दूसरी दिशा तक पहुंच रहा है। क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रहे हो? सूत्रपात अर्थात समस्त लोगों को जगाकर एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रही हो। अपनी करुणा वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो तुम। बोलो तो, यह आज मुझे तुम बता दो। इस नीरस शांत अंधकारमय वातावरण में इसीलिए शायद तुम चुपचाप रुदन कर रही हो। स्वतंत्रता संग्राम को प्राप्त करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, उसमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर लेखक को अंग्रेज की यातना भी अपने देश के प्रति स्वयं को समर्पित करने के भांति एक आस प्रतीत हो रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। आगे लेखक कहता है
कि जिस प्रकार रात का रंग काला होता है, वही काला तुम्हारा भी रंग है, और अंग्रेजों का बर्ताव भी नितांत काला ही होता जा रहा है, अर्थात अमानवीय, जो मानवीय गुणों से पूर्ण न हो उनका व्यवहार। यह मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचारों का भंवर मेरे सामने काले रात की कोठरी में बंद मेरे सामने घूमने लगते हैं। काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त है, यानी काला पड़ा हुआ है, रोशनी विहीन है, जिसमें प्रकाश की कोई भी किरण नहीं आती। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है, कंबल भी काला है, यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ है उनका रंग भी काला है। अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमामय हो गए हैं। इस अंधकारमय कालिमायुक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी सरपीड़ी के डसने जैसा भयंकर उत्पन्न हो रहा है। पहरे की हुंकृति व्याली, व्याली यानी विषधर सांप। कह रहे हैं कि यहाँ पर पहरा देने वालों की जो आवाज़ है, जो हुंकार है, वो किसी जहरीले सांपों की भांति डसने वाले हुंकार की भांति प्रतीत हो रहे हैं। हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ इसे और भयानक बना रही हैं। ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अर्थात इतनी यातनाएं भोगने के बावजूद भी मेरे मन की, मेरे हृदय की जो इच्छा है वह और भी प्रबल होती जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं इनसे लड़ने की और भी क्षमता अपने हृदय में, अपने अंदर भर लिया हूँ। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती कोकिल बोलो तो। आगे, यह मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ, जल्द से जल्द इसे मैं नष्ट कर दूँ। हे कोयल, बोलो तो यह विचार कैसा है? तुम अपनी माधुर्यपूर्ण अर्थात मधुरता से परिपूर्ण स्वर लहरों से गीतों को लहराओ और इसे और भी आगे बढ़ाओ। क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए बनी हो? क्या तुम भी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? ऐसा है तो तुम मुझे सच सच बता दो। आगे लेखक कहते हैं अपने 5वें काव्यांश में, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। आगे कहते हैं कि हे कोयल, तुम स्वयं को देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर, यानी तुम्हारी इस अभिव्यंजना पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं, कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक बढ़ जाए, धधक उठे। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी? मैं इसके लिए संघर्षरत हूँ और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में विचरण करने वाली हो और मैं यहाँ पर, मेरे भाग्य में तो यह संकरी सी काल कोठरी है जहाँ हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है और मेरे लिए
बिना उड़े ही रुकावट बाधा बनी हुई, सिर्फ इसमें बैठ करके कल्पना ही कर सकता हूँ यह मेरे लिए जो मुझे प्राप्त मेरे तकदीर से यह 10 फुट की कोठरी है। तेरे गीत तो सभी को तुझे प्रशंसा का पात्र बनाते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर, अपनी विषमता पर रोता हूँ तो अपराध की श्रेणी में गिना जाता हूँ। इसीलिए तू मुझे बता, हे कोयल, तू मुझे बता कि मैं और किस प्रकार से यहाँ पर रहते हुए अपने स्वतंत्रता की अग्नि को भड़का सकता हूँ और इसमें औरों को भी अपने साथ आवाहन के द्वारा आह्वानित कर सकता हूँ। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आगे देखते हुए दूसरे पार्ट में बताते हैं कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि जिस हुंकार को, जिस गीत को तुम गा रही हो, मुझे वह स्पष्ट रूप से बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो इस गीत, जो इस हुंकार के द्वारा समस्त कृति को, समस्त रचनाओं के द्वारा अपने आप को मैं इस स्वतंत्रता में पूरी तरह से न्यौछावर कर दूं और अपने आप को समर्पण कर दूं। मैं तो इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात मैं सदैव अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को बलिदान कर देना चाहता हूँ। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।